जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बेसिक जानकारी के बारे में कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाला वीडियो भी देखिएगा, ठीक है ना। तो उसमें भी हमने बताया है कि मैथ बनाने का मतलब होता है, ठीक है ना, कि आप सोचिए, ठीक है ना। आप सोचने में कितना सक्षम है, आप जितना ही सोचिएगा उतना ही क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आसान है। अगर आप सोचने में सक्षम नहीं है तो आपको क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा, ठीक है ना, या हो सकता है गलती हो जाए। देखिए, तो हम चलते हैं अपने 1 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बताए हैं मान किसका ज्ञात करना है। तो देखिए, साइन कॉस साइन साइन सी। देखिए, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो हम क्या जानते हैं कि यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी ज्ञात करने के लिए हमको 3 ही चीज की जरूरत होता है, लंब, कर्ण और आधार, ठीक है ना। तो यानी कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा चाहिए, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 ही भुजा दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जिस तरीके से इस दिया हुआ है उस तरीके से हम पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है ना। कौन कौन समकोण है, यहाँ बी कोण समकोण है। तो केवल बी वाला यहाँ लिख दीजिए, आपका बी जो है समकोण हो गया 90 डिग्री। आप ए को यहाँ चाहे यहाँ आप कहीं बैठा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ बैठा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी। 3 भुजाएं हो गए, ए सी बी सी और ए बी। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें ए बी दिया है 24, ए से बी तक ले कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कितना है, यह 7 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि क्या हमारा बच गया, हमारा जो है कर्ण, यानी कि एसी इसमें नहीं दिया है। तो हम क्या बताए थे कि हमारा कर्ण लंब आधार जो भी घटे वो हम किस विधि से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, एसी, यानी कर्ण निकालना है। तो एसी बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसको जोड़िएगा तो 625, और 625 आपका हम बोले थे कि 50 तक ले आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। तो 625 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 25। तो देखिए इस तरीके से हमको तीनों जो है भुजा हमको मालूम चल गया। अब हम कोई भी क्वेश्चन जो है आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो क्या निकालना है, 1 नंबर में देखिए क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए, ठीक है ना। और फिर निकालना है कौन चीज, कॉस ए, कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर आप जानते हैं, ठीक है ना, कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आप तो जानते हैं कि नीचे वाला कौन होता है, आधार नहीं, यह गलती है। यह जो है दोनों में निश्चित नहीं रहता है कि कौन लंब हो जाएगा कौन आधार हो जाएगा, यानी कि यह कोण के आधार पर चेंज होता रहता है। जो हम बताए थे यहाँ पर थीटा कोण बनाए थे, इसके लिए लंब होया होता था, लेकिन यहाँ पर जो है ए और सी पर कोण बन रहा है। देखिए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण, कहाँ पे कोण बन रहा है, ए पर। यहाँ पे कोण बन, जहां पे कोण बने ना उसके सामने वाला भुजा जो होता है क्या होता है, लंब होता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, केवल यह दोनों चेंज होता है। तो ए पर कोण बना तो सामने कौन है, बीसी, यानी कि बीसी आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अगर कर्ण क्या है, एसी, यहाँ भी आपका हो जाएगा कर्ण क्या, एसी। और आधार कौन होगा, ए पर कोण बन रहा है तो लंब, तो आधार कौन बचा, ए बी, या क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है ना। अब इसका मान बैठा दीजिए। तो बीसी कितना है, बीसी है 7, और कर्ण कितना निकाले हैं, एसी, तो 25। तो ये हो गया 7 बटा 25 आंसर। ए वाला देखिए कितना आया, आधार ए बी कितना आया, 24 और बटा 25। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। यह 2 को हुआ, 2 को और निकालना है कौन चीज, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं
देखिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक इसको देख लीजिए। साइन सी और फिर कॉस सी। तो क्या जानते हैं, साइन का सीधे आप लिखिए लंब बटा कर्ण, जो आप जानते हैं। इसका भी लिखिए आप कौन सी, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आप चेंज होगा, देखिए यहाँ पे लंब कौन था, बीसी, ए पर कौन बना था, लेकिन अब कहाँ कौन बनना है, सी। तो सी यहाँ पे है, तो सामने लंब कौन है, ए बी है, तो इसीलिए हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो चेंज नहीं होता है, क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है ना। यहाँ आधार क्या हो जाएगा, सी पर कौन बना है, तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन होगा, बी सी, और बाटा ए सी। मान रख दीजिए, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24, तो ये हो जाएगा 24/25 आंसर, और इसका हो जाएगा 7/25। ठीक है ना। तो समझ गए, यानी कि जिस तरीके से आपको त्रिभुज दिया रहे, ठीक है ना, उस तरीके से आपको बना देना है। तो क्या बोला था कि ये बीसी त्रिभुज है, तो ये बीसी हमने त्रिभुज बना दिया। और कोण देखेंगे कौन सा कोण कह रहा था, कोण बी हमारा समकोण था, इसीलिए ये बी को हम समकोण रख दिए, और ए और सी आप कहीं बिठा सकते हैं। इस तरीके से हमारा 2 भुजा दिया था, तीसरा भुजा हमने क्या कर लिया, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। तो हम क्या जानते हैं कि यह कर्ण होता है, ठीक है ना। तो कर्ण कैसे निकलता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। इस तरीके से हमारा निकल गया कितना, 25। ठीक है ना। तो यह जो है क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ से, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। देखिए देखिए दोनों क्वेश्चन में फर्क है। इसमें जो है आपको क्वेश्चन जो है त्रिभुज नहीं दिया था, यह डायरेक्ट दे दिया था कि इसको निकालिए, लेकिन इसमें जो है आपका क्या किया है, यह जो है त्रिभुज दे दिया। इसमें बोला है किसका मान निकालने के लिए, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए। तो हमको लंब और आधार चाहिए, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, वो कर्ण दिया है, इसमें लंब और आधार दिया होगा, एक नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको निकालेंगे। तो यह तो हो गया कर्ण। कोण कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, कभी यहाँ पे बन रहा है, तो इस तरह से चेंज होते रहेगा। तो इसीलिए आप इसको पहले निकालिए। तो मान लीजिए आप आधार ही है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर कितना है आपका, 13 का स्क्वायर, और यह है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 144, आगे आपका 25, और 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना हो गया, ये जुटेगा ना, हाँ, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा तीनों भुजा निकल गया। आप जो पूछ रहा है उसमें क्या निकालना है हमको, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। और tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लेकिन कोण अलग बन रहा है, ठीक है ना, तो चेंज होगा। तो कहाँ कोण बन रहा है, p यहाँ बन रहा है, तो लंब क्या होगा, क्यू आर, इसका नाम लिखिए क्यू आर। और आधार कौन होगा, p पर कोण बना, तो आधार क्या होगा, पी क्यू होगा, माइनस cot r। यहाँ कोण बन रहा है, तो पहले cot का लिख दीजिए, इसका होता है क्या, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और आधार का इसमें नाम क्या है, तो r पर कोण बना है, तो लंब यह हुआ, तो आधार क्या हुआ आपका, क्यू आर, आधार क्या हुआ, क्यू आर। और लंब आपका क्या है, लंब क्या है, पी क्यू, क्या है, पी क्यू। अब मान बैठा दीजिए, क्यू आर का मान बोलिए। क्यू आर का मान हमने कितना निकाले हैं, 5/12, और इसका भी हो जाएगा 5/12। एक प्लस एक माइनस में है, तो ये से कट गया, इसका मान कितना आ गया, 0 है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि यह आपको जो है क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और नहीं भी समझ आए तो इसको रिपीट करके देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़े रहिए। आगे हम चाहेंगे कि इससे बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाएं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।